बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डाटा कलेक्शन की बात की कि जब डाटा एनालिसिस में हम जब डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, डाटा किस तरह कलेक्ट करता है और किस तरह एंटर करते हैं, उसके हवाले से हमने बात की। अब हम बात करेंगे डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डाटा फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्म टू फॉर्मेट दैट इज मोर सुटेबल टू परफॉर्म डाटा एनालिसिस दैट विल अचीव द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए, कोई एक फाइल मैं आपको ओपन करके दिखा दूं। मैंने जनरली एक क्वेश्चन फर्ज करें मैंने फिल करवाया है। मैं आपको एक दिखाता हूँ जी। अ, मिसाल ले लें जी, मेरा यहाँ पे, हाँ, ये मेरे क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है जी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं फिल करवाता हूँ। ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, नीचे उनके सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। मैं इस क्वेश्चन को फिल करवा लेता हूँ। फिल करवाने के बाद मैंने नंबरिंग साइन की हुई है 1 2 3 4 5। इस नंबरिंग के हिसाब से मैंने एक एक्सेल शीट बना ली। ये जी मेरी एक्सेल शीट बन गई। अब ये देखिए, ये डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ये शीट आपके सामने ओपन होती है तो आप इसको देख लें। दिस कॉल्ड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिए जी, ये शीट्स हैं। ये यस नो की फॉर्म में आंसर्स हैं, एग्री डिसएग्री, और इनके साथ इनकी नंबरिंग मौजूद है। इन्हीं नंबरिंग्स को आगे मैंने तीन मुख्तलिफ वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और फिर इन तीन वेरिएबल्स को मैंने अपने एनालिसिस करने हैं। तो दिस इज ऑल दीज थ्री वेरिएबल्स आर कॉल्ड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मेरे लिए यूजफुल फॉर्म में है। अब इन तीन वेरिएबल्स को मैंने यूटिलाइज करना है अपने एनालिसिस के लिए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास क्लैप्स। रिसर्चर्स ऑफन मॉडिफाई द वैल्यूज ऑफ स्केलर डाटा एंड क्रिएट न्यू वेरिएबल्स। ये तीन मैंने वेरिएबल्स आपको दिखाए हैं, दोबारा वापस आते हैं। जो मेरे वेरिएबल्स हैं वो ये सारे हैं। ये सारे मेरे वेरिएबल्स हैं, यहाँ मेंशन है। ठीक है, अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं तो मेरे ख्याल आपको नजर आ जाएंगे। ये देखें जी, मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं। ये सोशो इकोनॉमिक, डिजिटल एक्सेस और सेल्फ परसेप्शन, ये तीनों मैंने वेरिएबल्स खुद बनाए हैं। इन बाकी तमाम वेरिएबल्स को स्क्रूटनाइज करके शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि जो मेजर मेरे तीन वेरिएबल्स बन गए। आगे प्रोसीड करते हैं। collapsing or combining categories of variables is a common data transformation that reduces the number of categories. अब देखें, जो एक जैसे वेरिएबल्स थे, जो एक कैटेगरी के वेरिएबल्स थे, मैंने उन्हें सिंगल सिंगल कैटेगरीज में जब कन्वर्ट किया तो मेरे पास एक सिंगल कैटेगरी, तीन कैटेगरीज आ गई, जो कि पहले मेरा ख्याल है 22-23 थी टोटल। 23 कैटेगरीज मैंने तीन में कन्वर्ट कर दिया, जो सिमिलर थी उनको कंबाइन कर लिया। दिस कैलकुलेशन में कैन बी accomplished by using simple arithmetic or programming a computer with a data transformation equation that create new variable summative, यानी कि सम किया स्कोर, तो तीन वेरिएबल्स को सम कर लिया, सुमेटिव स्कोर कहते हैं जिसे। Indexes and scales. Scales and indexes are often used interchangeably. Our researcher scale is another index. Both producer ordinal, interval, level measures of variable. यानी कई तरह के स्केल्स यूज होते हैं। वो डिपेंड करता है जी आपका डाटा किस तरह का है, और उस डाटा के हिसाब से आपके स्केल्स यूज हो जाएंगे। अब हमारे पास आता है स्केल और इंडेक्स होता क्या एक्चुअली। स्केल इज अ मेजर इन विच रिसर्चर कैप्चर द इंटेंसिटी, डायरेक्शन, लेवल और पोटेंसी ऑफ द वेरिएबल। यानी कि आप ये देखते हैं कि आपका जो वेरिएबल है उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका लेवल क्या है। अभी मैंने जो आपको एग्री, स्ट्रांगली एग्री, ये दिखाया, ये लिकट स्केल था। ठीक है, तो मैं अपने क्वेश्चन के लिहाज से ये चीज जज करूंगा कि मैंने कौन सा स्केल अप्लाई करना है। ठीक है, नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, कौन सा स्केल है। इंडेक्स आता है, इंडेक्स इज मेजर इन विच द रिसर्चर एड्स और कंबाइंस सेवरल डिस्टिंक्ट इंडिकेटर्स ऑफ द कंस्ट्रक्ट इनटू अ सिंगल स्कोर। जी, ये जो मैंने तीन वेरिएबल्स बनाए हैं, ये मेरे बेसिकली मेरे इंडेक्सेस हैं। फिर आता है इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, जो में हैव हार्ड बोर्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, इंडेक्स किस तरह कंस्ट्रक्ट होता है उसकी थोड़ी सी मिसाल दे रहा है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। आगे प्रोसीड करेंगे हम। जी, वेटिंग। वेटिंग का, ये वेटिंग वो इंतजार वाला वेटिंग नहीं है, आप स्पेलिंग देख सकते हैं। ये वेटिंग है वेट्स देना, वेटेज असाइन करना, इंपॉर्टेंस देना। An important issue in index construction is whether to weight items. Unless it otherwise stated, assume that an index is unweighted. Likewise, unless we have a good reason of assigning different weights, use equal weights. हम मुख्तलिफ वेट्स असाइन करेंगे। समटाइम इक्वल वेट्स यूज करते हैं, समटाइम डिफरेंट वेट भी यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली हम इक्वल वेट्स ही यूज करते हैं। A weighted index gives each item equal weight. It involves adding up the items without modification, as if each multiplied by 1 for negative item then are negative. यानी कि पॉजिटिव आइटम के लिए 1 और नेगेटिव आइटम के लिए -1 हम करके इक्वल वेट्स करके उसकी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, लेकिन लास्ट भी नहीं होता कि इक्वल वेट्स ही होंगे, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। स्कोरिंग एंड स्कोर इंडेक्स।
In one or our previous discussion, we had tried to measure job satisfaction. It was operationalized with the help of dimensions and elements. We had constructed number of statements on each element with 5 response categories using Likert scale. जी ये देखें ना, Likert scale यहाँ पे वो दे रहा है, तो ये हमें स्केल हम डिसाइड करते हैं किस हिसाब से हमने स्कोरिंग करनी है। अब Likert scale को हम 5 की स्कोरिंग दे लेंगे। वन स्ट्रांगली एग्री को, ये क्वेश्चन मैं फिर सामने लेके आता हूँ, शायद मैंने बंद कर दिया था, कोई बात नहीं, दोबारा ओपन कर लेते हैं। ये जी मेरा क्वेश्चन है, ये देखें ये क्वेश्चन है, तो अब इसमें ये अब देखें ये स्केल दिया, स्कोरिंग की गई है 1 2 3 मेल फीमेल अदर को, ये पब्लिक प्राइवेट को स्कोरिंग दी गई है। उसके बाद अब आगे देख लें, हाउ ऑफन डू यू डिजिटल इंग्लिश लर्निंग परफॉर्म स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री एंड सो ऑन, ये 7 स्कोरिंग दी गई है। और ये स्कोरिंग जरूरी होती है क्योंकि हम स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री को नहीं कर सकते, कोई एनालिसिस नहीं कर सकते, कोई इंटरप्रिटेशन हम इसकी नहीं कर सकते, कोई टूल्स अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करने हैं। और स्टैटिस्टिकल टूल की फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन होती है कि आपका डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, ना कि क्वालिटी, यानी कि क्वांटिटेटिव डाटा हो, क्वालिटेटिव डाटा ना हो, तो फिर हम उसकी स्कोरिंग करते हैं। आगे आएंगे, स्कोरिंग स्केलिंग हो गया। नेक्स्ट जी लेसन नंबर 31 है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेसन भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।